हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द वेब लाइफ। तो आज है डे नंबर 4। आई नो एक दिन यानी कि वीडियो लेट हो गया। देखो आई गेस 5:30 6:30 बज रहे हैं और मैं ना यानी कि आज 4 बजे उठा। मेरे को रात को वीडियो अपलोड करनी थी, मैं सो गया था। तो ये मान लेगा ना कि ये कल का ही काम है और आज मैं लेट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही होगा यार, एक दिन बाद ही यानी कि अब मैं जैसे अभी उठाऊँ तो आज के काम से सब स्टार्टिंग काम है, तुम्हारे को पहले कल का अपडेट देना ही है, ठीक है। तो वेब वॉरियर पे वीडियो आ चुकी है, तुम देख सकते हो यार, देखने का मन करे तो ठीक है। देखो अब मैंने आज थर्मल के नोट्स पढ़े हैं, देखो थर्मल्स के, और लाइक ये सब कुछ करा है। मैकेनिक्स का पार्ट जो तुमको कहा था रिवाइज करने को, वो सब रिवाइज करा है मैंने आज, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, थर्मल के नोट्स पढ़ने के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का पढ़ा है, देखो सारा। लाइक इसमें जो भी है ये रिलेशन विलेशन सब, डेरिवेशन वेरिवेशन, ये तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह। बाकी बहुत सारा है, तो मैंने इसको लिख लिख के भी देखा है, दिखाऊँ। पता है मेरी कॉपी के अंदर ना यार कहीं भी अनयूजुअल जगह है, यानी कि मेरी बहन की कॉपी है, देखो। तुमको दिख जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का ये सब। और यानी कि डीप में पढ़ रहा हूँ, और ऐसा है। और मैथ का मैंने करा था, मैथ का देखो गाइस, वी हैव सिंगेज, है ना, सिंगेज है मेरे पे। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर को करा था, और ये इसका लाइन एंड प्लेन का थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का थोड़ा सा डिफरेंस मुझे पता था, थोड़ा सा क्लैरिटी में चाहिए था, और क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे, थोड़ा बहुत काम करा था। और फिजिक्स का मैंने करा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आसपास करा था। और केमिस्ट्री का मैंने एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, और अभी करूँगा काम, ठीक है। तो यही था। मैंने काम में तो आई गेस यही करा है। और कल का मैं दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड में डायरी लेके आऊँ। लो जी, डायरी भी आ गई फिज़िक्स का ये काइनेटिक करा था मैंने, और ये सब करा था। मैट्रिसेस नहीं करा, इसकी जगह मैंने ये करा था, सिंगेज वाला थी ना। और फिज़िक्स का इलेक्ट्रोडाइपोल ये वाला मैं पहले जो पहला पार्ट पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सब कुछ समथिंग समथिंग, वो रिवाइज करा था। और तुम्हें लग रहा होगी कि ये थोड़ा सा कम है, नहीं यार मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना इसके अंदर ना बीच बीच में जगह छूटी पड़ी है, लाइक बीच बीच में है, तो इस करके मैं सारा दिखा नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, मैं थोड़ा सा ना क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा समझ रहा था, लाइक इन रियलिटी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, लाइक पैराडॉक्स वगैरह समझ रहा था। तो आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। लाइक ऐसा मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक लाइफ जो है, लाइक ऐसा ना, एक वो है काइंड ऑफ, जैसे मान लो अब मैं अभी स्क्रीन देख रहा हूँ, सिर्फ ये कैमरा देख रहा हूँ, तो मेरी लाइफ यानी कि है जो हमारे दिमाग में होगा वही हम देखते हैं, लाइक एक इमेजिनेशन है सारा कुछ, समझ रहे हो। अब मैं ये स्क्रीन और ये देख रहा हूँ, तो मेरी अब की जो रियल लाइफ है उसमें ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना मेरे अभी घर के हैं इस टाइम, एट दैट मोमेंट। अभी सर स्क्रीन और कैमरा है, यानी कि एक रोल प्ले कर रहा है। अभी अगर जो मैं कॉन्सेंट्रेट करके सोचूँ ना, और क्या अभी के टाइम पे, जस्ट अभी, लाइक देखो अभी के टाइम पे, प्रॉपर अभी के टाइम पे, कि अभी के मेरे पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं, इन रियलिटी तो करते हैं मैं मानता हूँ, पर अभी मेरे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, है ना। तो ये क्या हुआ, लाइक ऑब्जर्वेशन को उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लाइक एक बिल्ली अगर जो बक्से के अंदर हम सोचे कि मरी हुई है या जिंदा, तो एक बिल्ली दोनों दोनों कंडीशन में रह जाती है। कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है कि वो मरी भी होगी और लाइक वो जिंदा भी होगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो। पॉसिबिलिटी ऐसे होने की भी होती है, ना होने की। देखो प्रोबेबिलिटी जो भी होती है, लाइक होने होने की या ना होने की, और उसके बीच में भी तो होती है। लाइक मैं तुम्हारा एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉइन मैंने टॉस करा, ठीक है, ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। पर जो वो हवा में होगा तो हेड भी आ सकता है, तो टेल भी आ सकता है। तो क्वांटम फिजिक्स उस टाइम की बात करते हैं जब वो कॉइन हवा में था, लाइक हेड टेल उसमें से नहीं पता हमारे को, फेयर कॉइन में, ठीक है। ऐसा सीन होता है, लाइक हमारी ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है आगे का स्टेप। अब मान लो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ इतनी ही है इस एट दैट टाइम मूवमेंट पे। अगर जो मैं किसी और के टाइम किसी के साथ स्पेंड करूँगा, तो उतने टाइम पे उतनी लाइफ उसकी हुई है, पर्टिकुलर बंदे की, समझ रहे हो, ऐसा। तो बस यही सब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा देख रहा था, और क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा था। और थोड़ा सा ना, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स चलती है मेनली, देखो 3 डायमेंशंस होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में 4th डायमेंशन भी आती है, यानी कि देखो XY Z में पढ़ते हैं हम आई बार 3D में, 2D होती है XY। पर क्वांटम मैकेनिक्स में 4 डायमेंशंस भी पॉसिबल होती है, लाइक एक इमेजिनेशन टाइप में 4 डायमेंशन भी पॉसिबल होती है। अब मैं तुम्हारे को बताऊँ,
थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ग्रेविटी क्या चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स की नज़रों में, ग्रेविटी जो होती है वो क्या चीज़ है। देखो ग्रेविटी ना लाइक देखो जैसे हमारा एटम है बीच में, ठीक है, उसके बीच सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो सन है एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ है, और जो एक यानी कि ब्लैक होल या गैलेक्सी है उसके लाइक चक्कर लगा रहा है, जो वो चक्कर लगा रहा है वो सब यानी कि जैसे मान लो वो चक्कर लगाने को ही यानी कि हम उसमें मानते हैं। जैसे कि अब पानी के गिलास को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो पानी स्टेबल रहता ना, स्टेबल जो रह रहा है उसी को ग्रेविटी मानते हैं उसमें, समझ रहे हो, उसी की वजह से ग्रेविटी आ रही है। और अगर जो आ रही है तो जैसे कि पानी के गिलास की वॉल्स होती है साइड की, तो अब वॉल्स जो है उसको सेंट्रीपिटल यानी कि पानी को फ्लो को बाहर जाने से रोकती है। तो ऐसा ही इनविजिबल वॉल्स हमारे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और अभी यूनिवर्स का हमने तुमको नहीं पता हो तो 1% भी नहीं पार्ट डिस्कवर करा है, 0.011% ही कुछ 0.00016.2 ऐसा परसेंट डिस्कवर करा है। और एक शॉकिंग बात बताऊँ, लाइक हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, और मे बी मल्टी यूनिवर्स वगैरह वगैरह भी एग्जिस्ट करता हो। हाँ यप, तो यही सारी बातें मैं सारे दिन डिस्कस कर रहा था, यानी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था मुझे। लाइक तुमको पता है इन रियलिटी में सच बताऊंगा तुम्हारे को, एक ऐसा ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि तुम हिल जाओगे। ऐसा कोई भी चीज़ जो है ना, चलो इसको छोड़ते हैं यार, इसको थोड़ा सा पर्सनल रखते हैं, बाद में कभी बताऊंगा कि फिर किसी वीडियो में। तो ये गाइस यही था, मैं इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। आई नो ये थोड़ा सा फिजूल का है, पर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा तो मैं पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाऊंगा, राइट। तो मेरे को थोड़ा जिज्ञासा होगी, इंटरेस्ट से लेके पढ़ेंगे तो हमारे को सारे मिल जाएंगे। पहले हमारे को 2D को कवर करना पड़ेगा इन, अगर जो मेरे को कुछ बड़ा करना है, फिर 3D को, फिर उसके बाद 4 डायमेंशन अगर जो पॉसिबल है तो हम इमेजिनेशन से उसको समझ सकते हैं। जितना भी समझाया इतना ही था, और मैं थोड़ा बहुत और रिसर्च करूँगा तो तुमको डेफिनेटली बताऊँगा ही। तो ठीक है गाइस, ये मेरी वीडियो थी, और तुमको पता ही है यार इतना टाइम भी होता नहीं है, 24 घंटे ही होते हैं दिन में, उसमें 8 घंटा सोना पड़ता है, खाना खोना भी खाना पड़ता है, राइट। जितना मेरे पे लगता है, जितना मेरे पे होता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। ये गाइस मैं इस पर अगली बार से जब मैं सब नोट्स वोट्स दिखाऊंगा तो मैं दिखा दूँगा प्रॉपर। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से सारे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। बेसिकली मेरे फंडामेंटल फिजिक्स से बहुत अच्छे क्लियर है, और 12th क्लास के थोड़े बहुत वीक हैं, केमिस्ट्री के मेरे ठीक ठाक हैं, तो मैं वो सब मैं कवर अप कर दूँगा। लेट्स गो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर दूँ, आपको भी टाइम थोड़ा प्रीशियस है तो मेरे लिए। तो आज का आर्क यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और डे 4 तो हो चुका है, डे 5 में मिलते हैं। आज का काम कर लूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ अगले दिन में। मिलता है कल, बाय गाइस, लव यू, टाटा। और देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो यार, यू नो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे को इतना सब बताता है। तो बड़े हो तुम, छोटे हो यार, यू नो समझ जाओ यार, बस मुझे पता नहीं, मुझे दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं अगले डे 5 पे।